आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूँ शोएब खान। आपको बता दें कि आज पंडितों का बड़ा त्योहार जो है खीर भवानी में मेला लगा हुआ है, मनाया जा रहा है और इसको बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। साथ में यहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे नज़र रखी हुई है। कुछ दिन पहले वहाँ पर का दौरा भी उमर अब्दुल्ला साहब ने किया था और उन्होंने ये भी कहा कि हर तरीके की जो भी सहूलियत है वो मद्देनजर रखी जाएगी। इसी बीच हमारे साथ में जुड़े हैं जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के मिस्टर अबरार अहमद। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेला चल रहा है तो इस लिहाज से वो उनका क्या मानना है। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खीर भवानी पंडितों का, कश्मीरी पंडित जो हैं, जो भाई लोग यहाँ पे नहीं है, अभी बाहर हैं, वो मेला बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये सबसे अच्छी बात है। पहले इस बात पे मैं तमाम पंडित बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये अच्छी बात है। ये मेला काफ़ी टाइम से ये खीर भवानी में मनाया जाता है। इसमें मतलब मुस्लिम लोग भी वहाँ पे उनके साथ शमूलियत करते हैं। ये भाईचारा जो है, ये भाईचारा पहले से भी था, और हम चाहते हैं ये भाईचारा जो है ये अब भी बराबर रहना चाहिए। तो मैं फिर से अपनी पंडित बरादरी को एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस दिन के लिए। जी, सही कहा आपने और होना भी चाहिए, क्योंकि ब्रदरहुड जितना अच्छा रहेगा वो उतनी अच्छी बात है। साथ में मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ पर लाया जाए, वापस लाया जाए। आपको लगता है वक्त आ चुका है कि अब उनको भी यहाँ पे लाया जाए? जी बिल्कुल, ये उनका अपना मदरलैंड है। उनको हमें उनको ज़रूरत क्या है किसी को बोलने के लिए? वो खुद आ जाए आराम से। जैसे अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पंडित लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ये भाईचारा तो हमेशा था। मैं चाहता हूँ ये भाईचारा अभी भी वैसा ही होना चाहिए जैसे ये पहले था, 90 से पहले, और आज भी वैसा ही रहना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे पंडित लोग अभी आप देखेंगे बंटवारा साइड से या काफ़ी जगहों से, जवाहर नगर साइड से, रहनावारी, काफ़ी सारे पंडित आ चुके हैं यहाँ पे, और उनको आना भी चाहिए। वो उनका अपना देश है यहाँ पे। और जहाँ तक आपकी जेडीयू पार्टी का की बात है, तो हमने देखा आप जम्मू में भी उनसे मिले, इससे पहले भी गए हैं, और आपकी भी हमेशा कोशिश रहती है कि जो पंडित बरादरी है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ में फिर से जुड़े। देखिए, मैं वो ये सही बात है आपकी। जेडीयू एक सेक्युलर पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है। ये हमारी ही पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल एब्रोगेशन के टाइम पे पार्लियामेंट से वॉकआउट किया था। जेडीयू का एक ही मंशूर है। जेडीयू, हमारे जो नीतीश जी है उनका तो पता है बिहार में कितना काम किया उन्होंने। वो एक सेक्युलर माइंड, लिबरल माइंड इंसान है। वो चाहते हैं भाईचारा एक साथ रहना चाहिए, कोई तजाद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जैसा आप फरमा रहे हो, हम जम्मू जाते, काफ़ी सारे जम्मू में हमारी टीम लगी हुई है। हर जगह पे बिहार में एक मतलब परिवार की तरह हम सब लोग रहते हैं, और देश की लिए काम करते हैं, देश की खिदमत करते हैं। सर, और अगर मौजू पे बात की जाए, जैसे जीएमसी अनंतनाग में जो वाक़ा पेश है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये वाक़ा जब परसों सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल चल रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें। अभी फ़िलहाल हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, जब सच सामने आ जाएगा। अगर उस पे वो उसकी गलती होगी तो उसको बाज़ाब्ता सज़ा दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाइज़्ज़त बरी किया जाएगा। अभी फ़िलहाल उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उस पर ही चल रही है। अच्छा, दूसरे पहलू पर अगर बात करें, कश्मीर की बात करें, अभी टूरिज़्म जो है बहुत बूस्ट है। अभी हालिया रिपोर्ट आया कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट आए हैं। तो किसको आप ये जो है कहेंगे कि किन की वजह, सेंटर की वजह से या स्टेट गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे कि टूरिस्ट फिर से वापस आए वैली में? तो आपको क्या लगता है कि इनको क्रेडिट जाना चाहिए? देखिए, ये क्रेडिट तो सेंटर को ही जाएगा। मैं तो ये क्रेडिट सेंटर को ही दूंगा। अब उसका एक चीज़ है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को अहमियत दी गई। यहाँ पे हमारे कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी खोले गए, और ख़ुसूसन हालात ठीक रहे। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हड़ताल की कॉल नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। बिल्कुल ठीक ठाक एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट सेंटर को जाता है, हमारे एलजी साहब को जाता है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। होम डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन जो उमर साहब हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोशिशें बहुत सारी की। आपको नहीं लगता कि उनको भी थोड़ा क्रेडिट जाना चाहिए?
उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कोशिश की है, हमको उनको भी क्रेडिट देते हैं हम, वो भी है, ठीक है, उनने भी जितना जो किया। अच्छा काम करते हैं एटलीस्ट ऐसी बातों के लिए तो क्रेडिट देखिए देखिए हमारी, मेरा इख्तलाफात उमर साहब से नहीं है, मेरा इख्तलाफात डॉक्टर साहब से नहीं है, तंजीमी तौर पर पॉलिटिकल तौर पे हमारा होता है, लेकिन एक चीज़ है, जहाँ पे काम अच्छा करेगी हम सराहना करेंगे, जहाँ पे काम नहीं होगा हम आवाज़ उठाएंगे। अब उन्होंने भी अपने तरीके से टूरिज़्म को किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें 70% क्रेडिट जो है एलजी साहब को जाता है, हमारे सेंटर को जाता है, 30% क्रेडिट हम एनसी को भी देंगे। चलिए कि कहीं किसी पॉइंट पे तो आप क्रेडिट दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब को। हाल दिनों में जो है पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उनका मानना था कि 25,000 से ज़्यादा जो जॉब्स है बैक डोर एंट्री हुई है, तो आप किस नज़र से उसको देखते हैं? देखिए पीडीपी की ये ड्रामाबाजी तो हम हमेशा सुनते हैं, ये तो वो करते हैं, अपने टाइम पे नहीं करते हैं, फिर जब ऐसा होता है ये ड्रामाबाजी वो लोग करते हैं, उनको ये ड्रामाबाजी करने की आदत है, इस पे हम कुछ बोल नहीं सकेंगे, उनको जो कहना है वो कहेंगे, मैं इसको ड्रामाबाजी बोलता हूँ और कुछ नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को हरी झंडी देंगे यहाँ पर कि ऐसा हो भी नहीं सकता? नहीं हो सकता, वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता है। पीडीपी की ये ड्रामाबाजी है, ये पीडीपी की ड्रामाबाजी पहले से ही रही है। इन्होंने ही बोला जी, एम्स का बोला इन्होंने, एम्स जी हमारे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बनाया। ये तो अब किस पार्टी पे, मैं मैं जब पार्टी में जब सियासत में आया मैंने सोचा किस पार्टी में जाऊं, एनसी में जाऊं, वहाँ तो उमर साहब के लड़के दो खड़े हैं, वो तो आगे नहीं चलने देंगे। पीडीपी में जाऊं, वहाँ तो इल्तिजा मुफ्ती जी है और वहीद पारा साहब है। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैंने सोचा नहीं मैं नेशनल लेवल पार्टी ही पकड़ूंगा, कम से कम मेरी स्पेस बन जाएगी वहाँ, और अल्लाह के फजल करम से वो हो गया। तो खुश हैं आप, जैसे आप जेडीयू पार्टी के साथ जुड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी लोग खल रहा है कि आप जेडीयू पार्टी में आ गए? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, लोग खुश है खुसूसन, क्योंकि लोगों को गर्ज मेरी पार्टी से नहीं है, लोगों को गर्ज काम से है, लोगों के काम काज होने चाहिए। मैं किस भी पार्टी में हूँ, बीजेपी में हूँ, एनसी में हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ, लेकिन लोगों को जो गर्ज है वो काम से गर्ज है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे तक, मैं तो कोई बड़ा लीडर हूँ नहीं, मैं तो छोटा लीडर हूँ। अब कुछ लीडर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो उनको बोलने दो, हम तो बोलेंगे नहीं। कुछ लीडर जलते हैं मेरे से, मेरा काम देख के, मेरा वर्क देख के, फिर बोलते हैं जी ये कौन है, क्या है, कुछ नहीं है, फिर मेरे पीछे, मेरी पीठ पीछे किसी मेरी चुगली भी करते हैं। कोई बात नहीं है, मैं उनसे वाजिया करना चाहता हूँ आपके माध्यम के थ्रू, जो भी है उनको समझ आया, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाईजान आप कर लो जितना आपको करना है, उतना मेरा क्रेडिट बनता है, जितनी आप मेरी बात करोगी उतना मेरा क्रेडिट जाता है। खैर हम तो जानना नहीं चाहेंगे, आप खुद बताना भी नहीं चाहते तो हम जानना भी नहीं चाहेंगे कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उन तक बात पहुंची है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए कि जेडीयू जो है अभी पार्टी क्या कर रही है? देखिए स्टेटहुड को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, तो जेडीयू क्या चाहती है? देखिए स्टेटहुड की बात आप हमेशा क्यों करते हो? देखिए स्टेट हमें देखना है, पहले लोगों की प्रॉब्लम्स देखिए। मैं बार बार कहता हूँ स्टेटहुड को पहले साइड पे छोड़ के लोगों की प्रॉब्लम देखिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे डेली वेजर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्स है, पेंशनर्स है, उसके बारे में सोचिए। बाद में स्टेटहुड कहीं नहीं जाएगा, स्टेटहुड जब सेंटर को देना होगा वो दे देंगे, उसमें जब वो टाइम देखेंगे वो मिलेगा स्टेटहुड। मगर स्टेटहुड की बात सब क्यों करते हैं? बेहतर है कि हम यहाँ की इकोनॉमी देखेंगे कैसे जनरेट होगी। हमारा लॉस काफ़ी यहाँ पे हो रहा है, बच्चे हमारे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर बात कीजिए। स्टेटहुड सही है, स्टेटहुड जब देना है वो सेंटर को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना है ना वो। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सेंटर के साथ हिस्सा है, उसका पार्ट है, तो उनका वादा था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो स्टेटहुड मिल जाएगा। आपको नहीं लगता कि हालात ठीक हो चुके हैं? देखिए हालात ठीक हो चुके हैं, अब वो भी देखेंगे, उनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। उन्होंने वादा किया है स्टेट का दर्जा हमें मिलेगा, और हम भी चाहते हैं स्टेट का दर्जा हमें मिलना चाहिए। अब जब उनको देना होगा हम वो देंगे, स्टेटहुड तो मिलेगा, स्टेटहुड कहीं नहीं जाएगा। मैं कश्मीरियों से वादा करता हूँ स्टेटहुड हमें मिलेगा इंशाल्लाह, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि अब जब भी हम मेन स्ट्रीम से पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि ये जो बीजेपी वाले हैं या फिर जो अलायंस इनकी है, हमेशा कहते हैं कि
थोड़ा सब्र कीजिए। तो अब सब्र का पैमाना जो लबरेज हो चुका है, इसलिए मैं आपसे बार बार नहीं, सही बात है। इंशाल्लाह स्टेटहुड मिलेगा, कोई बात नहीं है, वक्त देख के वो देंगे स्टेटहुड। उसमें एलजी साहब ने भी बताया है, ऑनरेबल हमारे अमित शाह जी ने भी बताया है, इंशाल्लाह स्टेटहुड मिलेगा। अभी उसमें फिलहाल यात्रा का यहाँ पे कुछ सिस्टम चल रहा है और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी बिजी है, तो इंशाल्लाह स्टेटहुड मिलेगा। उसमें कुछ वक्त होगा, अब एनसी को देना है या किसी और सरकार को, तो अब जिसकी किस्मत में स्टेटहुड होगा तो उनको तो स्टेटहुड मिलेगा, उस सरकार को जो। सर यात्रा की बात आपने छेड़ी है, यात्रा भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके के इंतजाम रहने चाहिए? देखिए, यात्रा के लिए तो अरेंजमेंट्स जो है वो बराबर रहने चाहिए, वो रोड्स पे मतलब होना चाहिए क्लियर, रोड क्लियरेंस तो मेन चीज़ है हमारी, क्योंकि आजकल इतना ट्रैफिक का मैस हो गया है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये देखिए, और यात्रा का जो कंक्लूडेड पीसफुली होता है वो हमेशा इंशाल्लाह पीसफुली रहना है। उनका वेलकम हम करते हैं यात्रा का, वो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाए। और जिस भाईचारे के लिए हम कश्मीरी माने जाते हैं, तो वो मैसेज बाहर जाए, वो मैसेज वो तो बखूबी सब लोग जानते हैं, वो टूरिस्ट भी जानते हैं, वो यात्रा जो हमारे आते हैं वो भी जानते हैं, और जो खुसूसन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो ज़्यादा डील करते हैं, यात्रा बेचारे आते हैं दर्शन करके वापस चले जाते हैं, टूरिस्ट बेचारा उससे मिलता है, इससे मिलता है, आइसक्रीम वाले से मिलता है, शिकारे वाले से मिलता है, तो उसको 10 किस्म के लोगों का बिहेवियर पता चलता है, फिर वो खुद ही बोलता है नहीं जी कश्मीर जो है ये कितना अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। सर हमसे आपने बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के अबरार अहमद, जिनसे हमने बहुत सारे मौजूद पे बात की। आप देख रहे हैं जेके मेल, मुझे दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।